श्री सतगुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को दो पाठ पढ़ करके सुनाता हूँ, अति सुंदर। सत्संग सुधा भाग 3 से। पहले का है शांति अंदर में है, और दूसरे का है प्रणाम कैसे करें, ईश्वर को प्रणाम कैसे करें। तो पहले शांति अंदर में है पढ़ के सुनाता हूँ। प्यारे लोगों, मैं नहीं भूलता हूँ कि यहाँ क्या करने आया हूँ। सदा याद रखता हूँ कि जहां जाऊं वहां संतों के विचार का प्रचार करूं। संतों का विचार संतों के नाम से ही समझिए। शांति प्राप्त किए महापुरुष को संत कहते हैं। इनका क्या विचार होना चाहिए? जो सुख उनको देखा है, होता है, वही सुख सबको हो। इसलिए सभी कोई शांति को प्राप्त करें। संतों ने बताया कि पहले संसार को देख लो। संसार की वस्तुओं में तुम तृप्त हो या नहीं। संसार की वस्तु किसी को कम किसी को बेसी, लेकिन संतुष्ट तृप्ति दोनों में से कोई नहीं है। तृप्ति कहाँ होगी? जहाँ शांति है। शांति बाहर की चीज नहीं, अंदर की चीज है। अंदर का साधन इसलिए संतों ने बताया है। आंखें बंद करके देखो, अंधकार होता है, उस अंधकार में भी मन बाहर भागता है। अंधकार में मन जहाँ बाहर की ओर भागता है, वहां से उठ हटाओ, एकाग्र करो। यह कबीर साहब ने कहा है, यानी बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ। मन जो पसर गया है उसको समेटो, बटोरो, जमा करो। कुछ भी फैलाओ जिसमें नहीं है, वहां तक सिमटो। वह क्या है? वह है बिंदु। अपने मन को बिंदु तक समेटो। यह काम अंदाजी नहीं होगा। जो गुरु इनको जानेगा वही बतावेगा। जिसने इसका साधन किया होगा वही बतावेगा। जो ध्यान की विधि जानता है वही ध्यान करता है। वही बता सकता है कि किस तरह मन समेटा जाता है, किस तरह अपने को बिंदु पर लाया जा सकता है। जो एक बिंदु पर अपने को लाता है, एक प्रकार से समाधि को वह पाता है। बाप रे बाप! तब उस समय वह दुनिया को नहीं जानता, शरीर को नहीं जानता। वह अपने अंदर घुसेगा तो पहले जो अंधकार मालूम होता था सो छूट जाएगा। अंधकार के विरुद्ध में जो चीज है वह है प्रकाश। अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। बिंदु ध्यान से जो प्रकाश होता है वह बाहर का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य चंद्र और तारे का प्रकाश नहीं है, वह अंतर ज्योति है। वह अंतर ज्योति ब्रह्म प्रकाश है। सबके अंदर में वह ईश्वर की ज्योति विराजती है। संसार में अंधकार और प्रकाश दोनों को देखते हैं। दोनों में शब्द से काम चलता है। अंतर में ज्योति, उसमें भी शब्द है। जो प्रकाश के शब्द को पकड़ता है, अज्ञान अंधकार के विषय ज्ञान से छूटता है। इन बातों को वह अपने आप जानता है। वह शांति पाने लग जाता है, और शब्द का अंत जहाँ होता है अशब्द हो जाता है। उसको अनाम कह सकते हैं, कहते हैं। वह एक में है नहीं, सब में। जो अपने अंदर में शब्द को पकड़ता है वह नाम ईश्वर शांति के स्वरूप तक पहुंचता है। तब ईश्वर तक पहुंचता है, वह ईश्वर ही हो जाता है। संतों ने इसी के लिए रास्ता बताया है। बिंदु ध्यान करो और नाद ध्यान करो। इसको कोई अपवित्र मन वाला कर सकेगा? कभी नहीं। इसलिए जिससे मन अपवित्र होता है उसको छोड़ दो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब को छोड़ो। लेकिन एक ही बार सब नहीं छूट जाते, धीरे धीरे हटता है। हटाते जाओ, हट जाएगा। इसी तरह सत्य में अपने को लगाओ। गुरु के मार्ग पर चलते चलो, तब वह शांति मिलेगी जो संतों को मिली। संसार में रहते हुए जो उस शांति को पाता है वह जीवन मुक्त होता है। ये जीवन मुक्त जहाँ रहते हैं वहाँ सत्संग होता है। संतों के ज्ञान में शांति का उपदेश है। अंतर में शांति है, बाहर में नहीं। इसलिए पसरे हुए मन को बटोरो। बिंदु तक पूरा समेटना होगा। बिंदु में नाद मिलेगा। उसमें जो अपने को लगाता है वो वहां तक पहुंचता है
जहाँ निशब्दम परम पद है। इसके लिए पहले स्वयं उस अंदर नाद को पकड़ो, पीछे स्वयं उस नाद को पकड़े जाओगे, वह नाद ईश्वर तक पहुंचा देगा, जो ईश्वर शांति स्वरूप है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं दूसरा आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ कि ईश्वर को प्रणाम कैसे करें, ये ध्यान दीजिएगा। प्यारे लोगों, आप लोग का कुशल चाहता हूँ, आप लोग ईश्वर भक्त बने। ईश्वर बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है, उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा। जो ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वह ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर भक्ति करने के लिए पहले ईश्वर को प्रणाम करो। ईश्वर को प्रणाम होगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने भी दिशाएं हैं, सब में एक ही तरह ईश्वर विराजमान है, इसको जानना चाहिए। जो कोई ऐसा विश्वास रखता है, वह ईश्वर को मानता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मान्यता नहीं देते। यह बहुत गलत बात है। ईश्वर सब दिशाओं में रहते हैं, सबके अंदर सबके बाहर ईश्वर हैं। जो कोई ऐसा देखता है, देखने का मतलब अडिग विश्वास रखता है, वह ईश्वर को मानता है। ईश्वर को मानने वाला सब दिन प्रणाम करता है। लोग अपनी अपनी विधि, जो कोई ऐसा विश्वास रखता है, वह ईश्वर को मानता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मान्यता नहीं देते हैं। यह बहुत गलत बात है। ईश्वर सब दिशाओं में रहते हैं, सबके अंदर सबके बाहर ईश्वर है। जो कोई ऐसा देखता है, देखने का मतलब अडिग विश्वास रखता है, वह ईश्वर को मानता है। ईश्वर को मानने वाला सब दिन प्रणाम करता है। लोग अपने अपने विधि से ईश्वर को प्रणाम करते हैं। जो कोई भक्त संध्या कर ईश्वर को प्रणाम करता है, वह तमाम ईश्वर को देखता है। संध्या कहते हैं ईश्वर को अपने को मिलाने को। अपने को जो ईश्वर में मिलाता है, वही संध्या करता है। उसके शरीर में जो चेतन है, उसको वह धार रूप में परिणित करता है। धार रूप में परिणित करके अपने अंदर की उत्कृष्ट धारों को मिलाता है। जहाँ उत्कृष्ट धार मिली, वही संध्या हुई। जब ही मिलाया तभी संध्या हो गई। यही संध्या सीखने के लिए ऋषि मुनि लोग गुरुकुल का आदर करते हैं, गुरु का विश्वास करते थे। इसमें ऐसा होता है कि शरीर की चेतन धारों को मिलाने को जाने। इसी को सीखने के लिए गुरु धारण करना चाहिए। शरीर में जो चेतन है, उसको गुरु से जानकर जो मिलाता है, वही संध्या करता है, वही प्रणाम करता है। उसको जो जानकर मिलाता है, वही संध्या करता है, वही प्रणाम करता है। गुरु से संध्या के भेद को जानो और ईश्वर को प्रणाम करो। इस कर्म को जानने वाला संसार में बहुत कम है, नहीं है सो नहीं कमती है। ईश्वर की स्थिति में जो संदेह करता है, वह ऊंचे ज्ञान को नहीं जानता है। मैं बहुत स्वल्प वचन में सार बात कहता हूँ। गुरु की युक्ति है कि पहले जानो कि ईश्वर है और अवश्य है। इसलिए कि एक अनादि अनंत तत्व का मानना अवश्य होता है। कोई कहे कि अनादि अनंत तत्व नहीं है, तो वह नहीं सोच सकता। जो अनादि अनंत तत्व को जानता है, वह ईश्वर को सर्वव्यापी मानता है। वही अपनी चेतन धाराओं को मिलावेगा। मिलन स्थान में, चेतन के मिलाप के स्थान में, वो अपनी चेतन धाराओं को ईश्वर से मिल सकता है, दूसरा नहीं। यह भेद बहुत गुप्त है। इस तरह चेतन धाराओं को मिलाकर जो प्रणाम करता है, वह सर्वत्र ईश्वर ईश्वर को देखता है, उसकी संध्या ठीक होती है। सब धर्मों, सब मजहबों में ईश्वर को जो लोग मानते हैं, इसलिए कि एक अनादि अनंत तत्व का माने बिना ऐसा नहीं हो सकता। सब में का एक अनादि अनंत तत्व होना मानता है, जो प्रत्यक्ष है, उसको लोग दूर नहीं कर सकते। जो कोई इस प्रत्यक्ष तत्व को नहीं मानते, वे उस समय के प्रेयर में, नमाज में, संध्या में सफल नहीं हो सकते। ईश्वर को मानने के लिए चेतन धाराओं को मिलाओ। आपके शरीर में चेतन धाराएं हैं। जब शरीर जीवित है, शरीर में बाईं ओर दाहिनी दो ओर है, उनको समझो, उसको जानो, तब चेतन धाराओं को मिलाओ। जो चेतन धाराओं को मिलाएगा, वह ईश्वर को प्रत्यक्ष जानेगा कि सर्वव्यापी है।
मैंने इतना कह दिया कि ईश्वर को मानो, प्रणाम करो तब और बात। ईश्वर में संलग्नता पीछे होती है, परंतु ईश्वर का विश्वास पहले होता है, क्योंकि वह विश्वास दिलाता है कि अनादि अनंत तत्व अवश्य है। एक अनादि अनंत तत्व को मानने से ईश्वर का मानना सरल स्वाभाविक हो जाता है। आज आप कृपा कर लोगों से बीच मैंने यही बताया कि ईश्वर को मानो, ईश्वर को प्रणाम करो। प्रणाम करने की विधि गुरु से जानो, कोशिश करने पर चेतन धाराओं के मिलन का ज्ञान होता है, यही विधि है। आज इतना ही था, फिर पीछे कभी आकर कहूंगा। वेद बहुत विस्तार है, और जब समझ में आ जाए तब विस्तार होने पर भी ईश्वर का भेद गुप्त नहीं रहता। गुरु में एक तो गरुता होती है, और दूसरी बात जो गुरु नहीं है उसमें गरुता नहीं रहती है, तब वह गुरु नहीं रहता। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि एक अनादि अनंत तत्व का ज्ञान होना ही चाहिए। वही अनादि अनंत तत्व ईश्वर है। वह कोई ऐसा स्थूल नहीं है जैसे पंच तत्वों में से कोई एक। एक बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत हार्ड भी। सॉफ्ट होने पर भी गुप्त है, गुरु भेद से प्रकट होता है। गुरु का भेद जानो, उसको काम में लाओ, और जो प्रकट होता है उसको पकड़ो, जो तुम्हारे शरीर में एक होकर रहे। इतना ही गुप्त भेद, गुप्त रहस्य है। गुरु से भेद जो लीजिए, शीश दीजिए दान। बहुतक बूंदों बह गए, राख शीश जीव अभिमान। आप सब लोग का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित, जूम पर उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। आज बहुत सुंदर सुंदर पाठ हुए। राजा ने भी बहुत सुंदर कहा, और विशाखा ने भी बहुत सुंदर कहा, और ममता ने भी बहुत सुंदर पाठ पढ़ा। सब बातों को जानने पर एक चीज आया है, दुनिया वहम है, दुनिया वहम है, अभ्यास करो। ये बाबा देवी साहब की वाणी है। और प्रत्यक्ष दौर में जड़िए बोधे भूत भी कुछ है, और विश्वास भविष्य भी कुछ नहीं है। क्यों कि भूत बीत चुका, उसको आप लौटा के नहीं ला सकते, और भविष्य क्या होगा इसको आप जान नहीं सकते। तो भूत का और भविष्य का जो चिंतन और ये करता है, वो अपने आप को समय को बर्बाद करता है। वर्तमान को देखो तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, भूत तो बीत चुका है। एनीवे, मैं संत मत की वाणी पर आता हूँ। ईश्वर को प्रणाम कैसे करें, पहली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना चाहिए, इसको जो है भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर को प्रणाम कैसे करें, तो पहले ईश्वर को जाने। ईश्वर वो तत्व है जो सर्वव्यापी है, जो कण कण में विद्यमान है, उससे कोई भी जगह खाली नहीं है।
अब जैसे हम लोग पहाड़ को भी कहते हैं कि जीवित है इसमें, और किसी को कहते हैं कि नहीं ये जीवित नहीं है, पहाड़ तक को कहते हैं। मतलब क्या है, हम लोगों के शरीर में व्यष्टि चेतन और समष्टि चेतन दो भाग हैं। आज इस चीज को बहुत बढ़िया से समझना चाहिए। व्यष्टि चेतन क्या है? हम लोग जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं में प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। जागृत में जब रहते हैं तो 14 इंद्रियों काम करती हैं, मतलब 14 के 14 इंद्रियों में चेतन रहता है। जैसे आप पाँव के अंगूठे पे या हाथ के अंगूठे पे कहीं भी थोड़ा सा प्रेशर दीजिए तो वो दुखता है, उसको महसूस होता है। तो वहां जब तक चेतन है तो महसूस होता है। जब आप इसमें जाएंगे स्वप्नावस्था में तो केवल 4 इंद्रियां काम करती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो वहां पर जो है हाथ पैर को दबाने से धीरे से पता नहीं चलता है। परंतु जब आप गहरी नींद में जाओगे तो आपको केवल एक इंद्रिय चित्त काम करती है। तो हाथ को डुला लो, पाँव को डुला लो, कुछ को कर लो, लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है कि जब चेतन एक जगह इकट्ठा होता है तब हर एक चीज का ये नहीं होता। इसी तरह से हम लोग ईश्वर को प्रणाम कैसे करें? ईश्वर को प्रणाम करने के लिए पहले ईश्वर की तत्वता, स्वरूपता, विराटता, सारे गुण जानने होंगे। ईश्वर क्या है? जो प्रकृति मंडल के सभी जगह मौजूद है। और इस तरह से संत महात्मा लोग कहते हैं 4 अरब या 4 करोड़ आकाश गंगाएं हैं, उन सब को जो घेरे रहता है वो ईश्वर तत्व है। और उसके बाहर कितना ज्यादा है इसका कहना बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर विभु है और हम अणु हैं। हम ईश्वर के अंश कैसे हैं इसको जानिए। जैसे अभी बिंदु ध्यान की महिमा के बारे में आया, जो एक दफे बिंदु देख लेगा वो कभी जो है वो उसको भूल ही नहीं सकता है। इतनी बड़ी चीज है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो माँ गर्भ का कष्ट भूल नहीं सकती है, उससे बहुत ज्यादा स्थिति उसकी है। जो बिंदु को देख लेता है लेकिन बिंदु को भूल नहीं सकता, चाह कर करके भी भूल नहीं सकता है। इसलिए क्यों कि वो ईश्वर की एक विभूति को देख रहा है, देख चुका है। उस विभूति को देखे हुए उसको कितने दिन हो गए नहीं हो गए अलग की बात है, लेकिन उस विभूति को वो नहीं बोल सकता। तो हमारा क्या फर्ज है? हमारा फर्ज ये है कि हम लोग परम प्रभु सर्वेश्वर ने बड़ी अहतु कृपा कर करके मनुष्य का शरीर दे दिया। मनुष्य का शरीर दे दिया तो हम लोग के क्या फर्ज बनता है? हम लोग ईश्वर को याद करें, ईश्वर को प्रणाम करें। ईश्वर को प्रणाम करने की विधि अभी आप लोगों ने सत्संग सुधा से सुनी। ईश्वर को प्रणाम कैसे किया जाता है? दोनों चेतन धाराओं को मिलाकर एक जगह टिकाइए, तब ईश्वर का प्रणाम करना होगा। उस समय जब प्रणाम करना होगा तब आप संसार को भूले रहोगे, एक उस तत्व को केवल देखोगे, उसमें सुखी मनाओगे। और जो सुख आपको महसूस होगा वो सुख पूरे संसार से भी नहीं है। जैसे इसमें वाणी में कहा गया है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। दूसरा फिर मैंने बताया कि आकाश के प्रथम भाग में माया शक्ति विराजमान है, द्वितीय भाग में पराशक्ति विराजमान है, और तीसरे भाग में जीवात्मा बिंदु के मध्य में सूक्ष्म रूप से विराजमान है। जीवात्मा क्या हुई? जीवात्मा हम सो 5 कपड़े जो ओढ़े हुए हैं
स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। इन चार तत्व कपड़ों को छोड़ करके पांचवें तत्व जो केवल शरीर में जानते हैं, तब जो हम लोग को जीवात्मा की पहचान होती है और जीवात्मा ही परमात्मा में मिल सकती है। और ये जो है शरीर का कोई भाग परमात्मा से नहीं मिल सकता है। पर तो इसलिए हम लोगों को ईश्वर की प्रणाम करने की विधि आनी चाहिए। हम लोग जो प्रणाम करने चाहते हैं, ईड़ा भगवती, पिंगला और सरस्वती, तीनों को मिलकर तीनों धाराएं जहां मिलेंगी वहां पर एक बिंदु उदय होगा। एक बिंदु जो उदय होगा वो पहले काला होगा, फिर जो है सफेद होगा, और फिर जो है स्वर्णिम बिंदु होगा। तो उस स्वर्णिम बिंदु को जो देख लेगा उसका जो है माने उसको कुछ न कुछ प्राप्त हो गया। तो इसलिए हम लोग प्रतिदिन ईश्वर को प्रणाम करना सीखें। ईश्वर को प्रणाम करना जो सीख गया वो जग को एक तरह से कुछ अंश में जीतने की तरफ बढ़ गया। जो प्रणाम करना नहीं सीखा वो जो है छूट गया। तो पहले मनुष्य का धर्म है कि मनुष्य शरीर पाया है तो कम से कम प्रणाम करना तो सीखो। प्रणाम भी करना नहीं सीखते तब तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसी से आपको आगे की राह मिलेगी। संत रोज ही सुनाता हूँ, तुलसी साहब ने कहा है, शाह सफेद तिलो विचितारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बिछ नवी है। फिर तुलसी साहब ने आगे कहा है, तुलसी सतमत तत कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहे पुकार। सब कोई कहे पुकार, देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन होता ही स्वर्ग पे नरक में जावे, तुलसी सतमत तत कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। इसलिए नर्तन की उपादेयता को जानना चाहिए। आप जो है सुना अभी आप लोगों ने, हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लिए, तो सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को सुषुम्ना ध्यान के तरफ बढ़ना चाहिए, सुषुम्ना में अपना मन लगाना चाहिए। संसार के कार्य तो होते रहेंगे, हम नहीं करेंगे, हमारा पुत्र करेगा, संसार के और बहुत से लोग करेंगे, लेकिन अपने परमार्थ का जो काम है वो हमारा काम हम ही कर सकते हैं, और जो जीव है उसका काम वही कर सकता है। इसलिए हम लोगों को उसके तरफ विधि रचाने चाहिए। उसके तरफ विधि रचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को पहले झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से बहुत बहुत दूर हो जाना पड़ेगा। ये दूर जब तक नहीं होंगे तब तक आपके कर्म बनते रहेंगे, कर्म मंडल आपको परेशान करेगा। ऐसा काम करो कि कर्म मंडल न बने या कर्म परेशान न करे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सत्संग योग के भाग में, जिसमें 14 तबक का हाल बताया गया है। तो सहज दल कमल से शुरू करते हैं। सहज दल कमल में आपको जो है आंख बंद करने पर पूरा आभा मंडल, आकाश जो है, आकाश रात के तारे वगैरह और चंद्रमा वगैरह सारे कुछ दिखाई देते हैं। ये पहली सीढ़ी है अध्यात्म जगत की। जो इसको भी देख लिया वो कुछ आगे बढ़ा, कुछ आगे बढ़ा। इसके बाद जो दूसरी सीढ़ी है जो प्रोमिनेंट है उसको त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी में सारी विद्याएं
आपके सामने रूबरू होकर खड़ी हो जाती हैं और आपको सारी विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही विद्याएं जब तक आप ईश्वर को प्रणाम करना नहीं सीखेंगे, तब तक दोनों विद्या आने को नहीं है, एको विद्या आने को नहीं है। इसलिए उन विद्याओं को सीखने के लिए ये करना चाहिए। तो मैं कह रहा था, त्रिकुटी महल में सूरज विराजे, वो जो है सारी विद्याएं जो है आपको हूबहू आ जाएंगी। और जब उसके आगे आप जो है अनहदनाद के तरफ बढ़ेंगे तो आपका करमंडल का नाश को प्राप्त हो जाएगा। करमंडल जब नाश को प्राप्त हो जाता है तो आपको जन्म लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि आपके पास कोई कर्म बचा नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को इस सत्संग को, इस माध्यम को, संतों के विचार को इतना सुनना चाहिए कि इसमें ये जहर पड़े। अभी उसने कहा, किसी भक्त ने कहा कि जो है एक को वो प्रकाश किया गया नेगेटिव रोल और एक को पॉजिटिव, तो उसमें जो है नेगेटिवता बहुत चली आई। इसी तरह एक तरफ हम लोग चुगली निंदा करते हैं, वो नेगेटिव महा नेगेटिव का नेगेटिव हो जाता है, आपके शरीर को बर्बाद करता है। और एक केवल पॉजिटिव पॉजिटिव सर्वेश्वर की बात करते हैं तो आप में चुंबकीय शक्ति आ जाती है, आप में बहुत भारी ताकत आ जाती है। इसी तरह कृष्णा वाले हरे कृष्णा, राम वाले हरे राम, इस तरह का उच्चारण, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी जो है अनलिखित होती रहती है। एक सर्वेश्वर को मानो, उसके ऊपर विश्वास करो, भरोसा करो, सबके अंदर परमेश्वर है। अब जो है जो जीव आत्मा है वो परमात्मा में को मिलने में व्याकुल है, क्योंकि जो तत्व जिस तत्व से है, अग्नि अग्नि में मिलने को व्याकुल है, पानी पानी में मिलने को व्याकुल है। इसी तरह जीवात्मा जो चारों कपड़ों से भरी हुई है, चारों कपड़ा मतलब चार शरीर, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, इनको अपने से हटा लो। ये कैसे हटेंगे? ध्यान करने से हटेंगे। ध्यान में आपको एक बिंदुता आ जाएगी, एक बिंदुता आकर करके फिर जो है शब्द में आप चले जाओगे। शब्द में जाओगे तो वो तीन शरीर जो है झड़ जाएंगे। पहले का पहले शरीर जब एक बिंदुता आ जाएगी तो संत महात्मा जो लोग कहते हैं आप सूक्ष्म शरीर में चले जाओगे। एक बिंदुता से त्रिकुटी में जब आ जाएंगे तो इसको मैं नहीं जानता कि कहाँ जाना है क्या नहीं है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ संत साहित्य में लिखा हुआ है कि चारों शरीर झड़ जाएंगे और आप फिर पांचवें शरीर केवल शरीर में चले जाओगे। केवल शरीर में जाने के बाद आपके पास साधन क्या रह जाता है? साधन यही रह जाता है कि या तो आप संत कहला जाओ या सर्वेश्वर में मिल जाओ। सर्वेश्वर में मिल जाने से आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, या आप सर्वेश्वर भी के अंश हो गए, इसलिए सर्वेश्वर भी कहला गए। और संत होने से संत को जो भी आज्ञा दे संसार को, वो संसार को माननी पड़ती है। तीनों लोकों में उनका वर्चस्व होता है, इसलिए संत बड़े हैं सबसे, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए हम लोगों को जीवन को व्यर्थ न गंवा कर करके इतना जरूर कर लेना चाहिए कि हमको अगले जन्म में मनुष्य का कम से कम शरीर मिला और मनुष्य में भी मने योगी कुल में जन्म हुआ तो बड़ी बात है। और नहीं तो आपने चाहे खरबों नीलों रुपया कमा लिया हो, चाहे संसार जीत लिया हो, आप कुछ भी नहीं है। क्यों कि उसके सामने ये पासंग भी नहीं है। पूरे संसार की धन दौलत ऐश्वर्य कुछ पासंग भी नहीं है, ले उसके जीते बिना आपका कुछ कर्म नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग का पहला कर्म है कि संसार को भी देखो, जीवन यापन को भी देखो, और समय बांध बांध कर ध्यान भजन और सत्संग करो। इस सत्संग के बिना कुछ भी नहीं है। इसके लिए सर्वेश्वर को ये सत्संग ही प्राप्त कर सकता है।
जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये, जहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नशाइये। एक छोटी सी कहानी कह कर करके मैं समाप्त करता हूँ। भगवान श्री राम लंका जब जीत कर करके आए तो उन्होंने सब लोगों को कुछ इनाम देना चाहा। तो हनुमान जी को इनाम दिया तो माला दिया, तो इन्होंने कुतुर कुतुर के देखा उसमें राम तो नहीं है, क्योंकि वो राम को ही मानते थे। भगवान शंकर को भी बुलाया गया था। भगवान शंकर ने से जब बोला भगवान राम ने कि प्रभु आप भी कुछ मांग लीजिए, तो बोला हे प्रभु, अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो मुझे सत्संग का वर दीजिए। जो शंकर भगवान सत्संग का वर मांगते हैं तो आप सोच लीजिए कि सत्संग कितनी बड़ी चीज है। हम लोग, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी दिया मिला और मिलेगा वो सत्संग से मिलेगा। यही जो है इतना थोड़ा आप लोगों के सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।